पिता पर उठे सवाल तो शांभवी चौधरी ने प्रशांत किशोर को उधेड़ डाला। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर पर बड़ा निशाना साधा है। शांभवी ने पीके पर हमला बोलते हुए कहा है कि आगे बढ़ रही एक दलित महिला को निशाना बनाना उनकी सामंती मानसिकता को दर्शाता है। असल में प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि शांभवी के पिता यानी बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी के लिए समस्तीपुर लोकसभा सीट से टिकट लेने के लिए लोजपा रामविलास को पैसे दिए थे, जिसके बाद शांभवी ने 25 साल की उम्र में ही 2024 का आम चुनाव जीता और सबसे कम उम्र की सांसदों में से वे एक बन गईं। हालांकि बाद में बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, लेकिन अब न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में शांभवी ने किशोर की सामंती मानसिकता पर निशाना साधा है। शांभवी ने जोर देकर कहा कि राजनीति विचारधाराओं के बारे में होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत हमलों के बारे में। शांभवी चौधरी ने आगे कहा कि सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर इतना समय देने लायक है। मुझे लगता है कि एक व्यक्तिगत हमला था। मैं एक राजनीतिक परिवार से आती हूं और मैं तीसरी पीढ़ी की राजनेता हूं। मैंने वर्षों से एक बात सीखी है कि राजनीति विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है, व्यक्तियों के बीच की नहीं। सुनिए। Let me ask you, your father was on the podcast, and हमने उनसे कुछ सवाल पूछे, and we asked him about this case that he has going with Prashant Kishore, and he said that जान के प्रशांत attacked you in that thing. क्या आप भी ऐसे सोचते हैं कि it was a personal thing? First of all, I don't think Prashant Kishore is worth the time that this conclave should waste on. तो सबसे पहले तो वहीं से शुरू करते हैं, बट हाँ, बिकॉज नाउ दैट यू आस्क्ड दिस, आई थिंक इट्स अ पर्सनल अटैक। एंड हम लोग, आई कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली and I'm a third generation politician, and I've learned one thing from my family and from all these years that I've watched politics, that politics is a fight between ideology. It's not a fight between two people. And you should always refrain from personally attacking somebody, because politics मेरी और आपकी लड़ाई नहीं है। ये हम लोग जनता के लिए लड़ते हैं, अपने विचारधारा के लिए लड़ते हैं। प्रशांत किशोर purposely brought this issue in a press conference. He didn't say it in a drawing room conversation. He didn't mention it to somebody. It was a proper press conference where he tried to attack me on political legacy, और वो पता नहीं क्या वो बोले कि टिकट के लिए वो मेरे को खरीदा, अटैक किए वो उसके लिए। एंड आई थिंक इट मेड नो सेंस, बिकॉज आप किसको अटैक कर रहे हो? आर यू ट्राइंग टू अटैक मी बिकॉज आई एम अ दलित? आर यू ट्राइंग टू अटैक मी बिकॉज आई एम अ फीमेल? और आर यू ट्राइंग टू अटैक मी बिकॉज यू थिंक आई एम एन स्केपगोट? क्योंकि अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी को अटैक करना है तो एलजेपी में और भी एमपीज हैं। लोक जनशक्ति पार्टी को ही अगर आपको अटैक करना था तो उसमें और भी एमपीज हैं। व्हाई डिड यू पिक मी आउट? अगर आप मेरे को पिक किए, वो सिर्फ यही एक्सप्लेन करते कि अगर दलित महिला कोई आगे बढ़ रही है तो ये आपका सामंती सोच है, दिस इज योर अग्रेसिवनेस, दिस इज योर ईगो। ये अहंकार है कि आपको लगता है कि कोई दलित महिला आगे नहीं बढ़ सकती, और अगर कोई बढ़ रही है तो आप उसको पर्सनली अटैक कर दो, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यू आर अ फीमेल रिपोर्टर, शी इज़ अ फीमेल रिपोर्टर, वी हैव 3 फीमेल्स ऑन द स्टेज। आप बताओ कि हमारे समाज में ये प्रॉब्लम क्यों है कि जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो बोल दिया जाता है इसको पर्सनल कोई फेवर मिला इसीलिए ये आगे बढ़ी है। देयर आर सो मैनी फीमेल स्टूडेंट्स आउट हियर। आप इनसे पूछिए, अगर ये कभी लाइफ में अच्छा करके चले जाएंगे तो इनके अकम्पलिशमेंट को क्यों जोड़ दिया जाता है पर्सनल फेवर से? अगर आप वंशवाद पे अटैक करते हैं, परिवारवाद पे अटैक करते हैं, तो आप परिवारवाद के प्रोडक्ट्स को अपने पार्टी में क्यों रखें? टॉक अबाउट योर प्रदेश अध्यक्ष, टॉक अबाउट जननायक कर्पूरी ठाकुर ग्रैंड डॉटर। इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिकल लेगेसी तो आप उसका प्रचार प्रसार करते हो, पर मेरा प्रचार प्रसार करने में आपको दिक्कत हो रहा है। आई एम द बैड कॉप। अगर आपको, यू कांट बी हिपोक्रिटिकल ना। आप एक सेंटेंस में आप मेरी बुराई करोगे और नेक्स्ट सेंटेंस में आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीफ करोगे। एक ही बारी में आप 2 नाव पे सवार हैं। तो बेसिकली आई थिंक ही हैज अ बिहेवियर प्रॉब्लम। ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि हाँ पब्लिक में क्या बोलना है और पब्लिक में क्या नहीं बोलना है, राजनीति में कितना आपको किस तरह का अटैक करना है। कि पर्सनल अटैक से कुछ नहीं। टॉक अबाउट फैक्ट्स, हम लोग लड़ेंगे ना। टॉक अबाउट डेटा, हम लोग लड़ेंगे उसके लिए। पर ये कह देना कि अरे उसको तो टिकट खरीद के बना दिया गया, क्यों? एक बेटी के ही अकम्पलिशमेंट को ये समाज क्वेश्चन करता है। आप सामंती हैं इसीलिए, आप अहंकारी हैं इसीलिए, आप पेट्रियार्कल हैं इसीलिए, पितृसत्ता वाली आप सोच रखते हैं इसीलिए। आप चाहते हैं बिहार को हम बदल देंगे। आप कैसे बदलेंगे जब आपको एक बेटी का सक्सेस ही नहीं पच रहा है? एक महिला आगे बढ़ रही है, आपको ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो आप क्या बिहार बदलेंगे?
आप जो बात कर रहे हैं कि हम, और दूसरी चीज़, मेरे दादाजी को इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स में 3 P सबसे ज़रूरी होता है। वो दादाजी मेरे पिताजी को सिखा के गए और वो पिताजी मेरे को सिखाए। एंड द 3 P's आर, फर्स्ट इज़ योर प्रेजेंस. Presence in politics is very important. Second is patience. You have to wait patiently for your time. हर चीज़ हड़बड़ा के नहीं होता, आराम से रहो, सब कुछ समय से होता है. और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो कहे, we are in the business of perception. So politeness is very important. You have to be polite to everybody because you are talking to other humans. उनके पास भी emotions है, वो भी सोच रहे हैं, वो भी कर रहे हैं. तो ये इम्पोलाइट होके, घमंडी होके, अहंकारी होके, ये मेरे को नहीं जस्टिफाई करेगा, ये कभी भी मेरे को नहीं एक्सप्लेन करेगा. दिस इज एक्सप्लेनिंग व्हाट ही इज एज अ पर्सन. राजनीति में कहाँ आप ये 3 P's देख रही हैं आजकल? इस जमाने में इंदिरा गांधी के टाइम पे शायद हो, लेकिन इस जमाने में कहाँ पे आप ये 3 P's देख रहे हैं? I honestly think कि presence is still very much important. People are fighting for a space to be present. And he is present, right? He is sitting in Bihar, unlike your party leader, जो he is spending a lot of time in Delhi. No, I think जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है, तो वो अपना नेगेटिव प्रेजेंस बना रहे हैं. प्रेजेंस का ये मतलब नहीं कि अब हम प्रेजेंट हो गए तो अब हम कुछ भी कर देंगे फॉर पब्लिसिटी. प्रेजेंस का मतलब है कि आपका सकारात्मक प्रेजेंस हो ना, कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका प्रेजेंस हो. पर लोगों के बीच है ना, चिराग तो नहीं है. He's hardly there. ऐसा नहीं है. वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी भी वो आरा में रैली करके गए हैं. ही इज़ वेरी मच प्रेजेंट. जहाँ भी जब भी कोई आइडियोलॉजिकल वॉर होता है या फिर कहीं भी अगर प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होता है, ही इज़ वेरी मच हियर. वो अभी केंद्र के मंत्री हैं, उनका अपना मंत्रालय का काम है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पार्टी के एक्सपेंशन के लिए हम लोग का प्लान्स है. तो ऑब्वियसली उतना टाइम नहीं है कि हाँ वो अब एक जगह यहाँ पे बैठे रहें. प्रशांत किशोर इज पॉलिटिकली इररेलेवेंट. उसके पास बहुत टाइम है. he can just sit. He has no other job and it's fine for him to sit in wherever he wants. But our party's president, I think he has got a lot of hard work to do and he's continuously working to change the perception of Bihar, which I think is a good idea. बता दें कि शांभवी चौधरी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सनी हजारी को 1,87,251 मतों से हराया था. वो अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी की राजनेता हैं. उनके दादा स्वर्गीय महावीर चौधरी 4 दशकों के शानदार करियर में 8 बार राजौली, जहानाबाद, मखदुमपुर और बरबीघा 4 विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और बिहार में कांग्रेस सरकारों में मंत्री के रूप में भी कार्य किया है. वहीं शांभवी के पिता अशोक चौधरी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में से एक हैं. वो कांग्रेस से जेडीयू में शामिल हुए थे. इधर आपको बता दें कि बिहार में चुनाव इस साल अक्टूबर या नवंबर में होने की उम्मीद है. हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं की है. अब एक तरफ एनडीए जहां सत्ता बरकरार रखना चाह रहा है, वहीं आरजेडी और कांग्रेस सहित इंडिया अलायंस उसे बाहर करना चाह रहा है. प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाला जनसुराज भी लोगों का जनादेश मांग रहा है. बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें.